पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्टॉप लॉस के बारे में कि किस तरह से हम मार्केट की एक रेंज प्रिडिक्ट करते हैं ऑप्शन चेन की हेल्प से कि मार्केट का टॉप क्या होगा, बॉटम क्या होगा। तो जो एक्सट्रीम टॉप और बॉटम होता है उसके अलावा जब मार्केट मूव करता है तो वो हमारा होता है स्टॉप लॉस। और आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में, वो होगा परसेंटेज का स्टॉप लॉस, कि हम किस तरह से रिस्की जो ट्रेड होता है उसमें एंटर करते हैं और किस तरह से उस ट्रेड में स्टॉप लॉस को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस है 24,600 की स्ट्राइक प्राइस पर और रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट है 24,600 की स्ट्राइक प्राइस पर और सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट है WTB। तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का कौन सा सिनेरियो है? ये है जहां पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट WTB हो। ये है फोर्थ नंबर सिनेरियो। और फोर्थ नंबर सिनेरियो में क्या होता है? फोर्थ नंबर सिनेरियो में हम हर टॉप से बिकवाली करते हैं। तो जो फोर्थ नंबर सिनेरियो है, यहाँ पर टॉप क्या होगा? यहाँ पर टॉप होगा EOR। जब हम टॉप से बिकवाली करेंगे या पुट बाई करेंगे तो टॉप क्या होगा? EOR। और यहाँ पर एक्सट्रीम बॉटम क्या होगा? जब हम एक्सट्रीम बॉटम निकालते हैं, जब तक कि सपोर्ट WTB है तब तक एक्सट्रीम जो बॉटम होगा वो क्या होता है? वो होता है WTB+1, यानी जहां पर सपोर्ट WTB है उससे एक बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस का डाइवर्जन होता है एक्सट्रीम बॉटम। तो यहाँ से हम खरीदारी के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन ये रिस्की ट्रेड होता है। और जो रिस्की ट्रेडर है, यानी कि जो स्टॉप लॉस है, वो बड़ा ले सकता है, रिस्क उठा सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति कितना रिस्क उठा सकता है, उसी अकॉर्डिंग। तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट वाला ट्रेड है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बोलती है यहाँ पर बियरिश, यानी टॉप से बिकवाली। लेकिन हम इसमें भी बॉटम का पता करके यहाँ पर भी ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं कि इस केस में जो बॉटम होगा वो होगा WTB+1। तो यहाँ पर एक रिस्क लिया जा सकता है। तो यहीं पर हम परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर ये सपोर्ट 24,600 से 24,500 पर शिफ्ट होता है तो उस कंडीशन में मार्केट का बॉटम होगा क्या होगा? न्यू EOS-1। तो न्यू EOS तो हो जाएगा यहाँ पर 24,050 और न्यू EOS-1 होगा 24,450 का डाइवर्जन। तो इस केस में, यानी इस सिनेरियो में, जब आप एक्सट्रीम बॉटम पर एंट्री करते हैं 24,550 के डाइवर्जन पर और यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज होती है और ये सपोर्ट शिफ्ट हो जाता है, तो उस केस में जो आपका एक्सट्रीम बॉटम है वो 100 पॉइंट नीचे चला जाएगा। अब 100 पॉइंट का SL तो झेल नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे? जैसे ये जो परसेंटेज है ये स्टेबल है, इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है और मार्केट यहाँ पर पहुंच गया EOS-1 पर या WTB+1 पर मार्केट खड़ा है। तो अब यहाँ पर आप खरीदारी के बारे में सोचते हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना होगा क्या, कि अगर ये जो WTB की परसेंटेज है ये इंक्रीज होगी तो ये मार्केट को बियरिश करेगी और ये परसेंटेज अगर डिक्रीज होगी तो मार्केट बुलिश होगा। तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे किस तरह से? जैसे मान लीजिए अभी ये परसेंटेज है वो 86% है और हमने यहाँ पर एंट्री बना ली 24,550 के डाइवर्जन पर कॉल बाई कर ली। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ये सोच लेंगे कि ये परसेंटेज अगर इंक्रीज हुई, जैसे 2%, 3%, 5%, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि कौन कितना रिस्क ले सकता है, उसी अकॉर्डिंग वो अपना स्टॉप लॉस मैनेज करेगा। जैसे अगर 86 किससे बढ़कर ये परसेंटेज 90 हो गई, एक व्यक्ति ये सोचेगा कि अगर ये परसेंटेज 86 से 90 हो गई उस टाइम मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, यानी इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। एक व्यक्ति है वो ये सोचेगा कि नहीं, ये 99 होगी तब तक मैं इस ट्रेड में जो बॉटम से बाइंग की है उसमें बना रहूंगा। और एक व्यक्ति ये सोचेगा कि जब तक ये सपोर्ट यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगा तब तक मैं इसको होल्ड करके रखूंगा। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितना रिस्क ले सकता है। हाँ, किसी ने अगर 4% का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया कि 86 से अगर ये 90 पहुंच जाएगी तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा, तो उसका स्टॉप लॉस यानी जो उसका लॉस होगा वो थोड़ा कम होगा। एक व्यक्ति इसको 95 पर एग्जिट करेगा तो उसका जो स्टॉप लॉस है हो सकता है वो थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि वो थोड़ा रिस्क ज्यादा उठा रहा है। इसी तरह एक व्यक्ति सोचेगा कि यहाँ पर शिफ्ट नहीं होता तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा, तो हो सकता है उसका स्टॉप लॉस थोड़ा और बड़ा हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर थोड़ा रिस्क उठाकर इस ट्रेड को कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि जब सपोर्ट WTB है तब हम इस परसेंटेज पर नजर रखकर स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है WTT हो, उस कंडीशन में एंट्री किस तरह बनेगी, या रेजिस्टेंस WTB हो या रेजिस्टेंस WTT हो, उस कंडीशन में भी हम एक्सट्रीम पर जाकर ट्रेड बनाते हैं। और इसी तरह जो परसेंटेज का स्टॉप लॉस है उसको मैनेज करके हम उस ट्रेड में एंट्री करते हैं। जब एंट्री करते हैं उसी टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि WTB या WTT की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, कितनी परसेंट होगी, उस टाइम पर मुझे एग्जिट होना है।
तो इस तरह से हम जो रिस्की ट्रेड है उसमें भी परसेंटेज का स्टॉप लॉस मैनेज करके ट्रेड बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में जो ये परसेंटेज का स्टॉप लॉस है इसको लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।